हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम सर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग बिल्कुल ही सरल शब्दों में समझेंगे कि क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और एक ही वीडियो में पूरा सेंटेंस समझ लेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसकी डिफिनीशन परिभाषा डिफिनीशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या होती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, खाया, पिया, लिया, दिया, गया, सोया, कुछ भी आ जाए वो सब क्या कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आदि अनेक मात्राएं आ जाए तो क्या कहलाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो भी क्रियाएं होंगी सभी क्रियाएं भूतकाल में होंगी। जो क्रियाएं हो चुकी होंगी वही क्रिया क्या कहलाएंगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगी। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले तीन प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव। तो किसी भी टेंस को समझने के लिए केवल तीन ही प्रकार के हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो पहला सेंटेंस जो हम लोग पढ़ेंगे वो सेंटेंस क्या है? वो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस? चलिए पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक है, वही क्या होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए? होता है सबसे पहले आता है सब्जेक्ट हमारा, फिर आती है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप। यही होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव का रूल। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि रमेश कल स्कूल गया। कल स्कूल गया था। एक हमने एग्जांपल ले लिया कि रमेश कल स्कूल गया था। अब यह सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों अफर्मेटिव सेंटेंस है? क्योंकि इसमें ना ही कोई वर्ड निगेटिव का है और ना ही कोई वर्ड, कोई शब्द इंट्रोगेटिव का है। ना ही इसमें कोई प्रश्नवाचक वाक्य आ रहा और ना ही इसमें कोई नकारात्मक वाक्य आ रहा। इसलिए यह सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव। इसलिए यह सेंटेंस साधारण है। देखो इसका रूल क्या होगा? रूल के अनुसार इस सेंटेंस को जब बनाया जाएगा तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका क्या है? जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा वही क्या है? इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? रमेश। रमेश कल स्कूल नहीं गया था ना, रमेश कल स्कूल गया था, मतलब पीछे की बात है, पास्ट की, कि रमेश कल स्कूल गया था। तो देखो सब्जेक्ट है हमारा रमेश, उसके बाद आती है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब क्या है? जाना, गया। तो गया की होती है गो और गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट। तो क्या हुआ? रमेश वेंट टू। देखिए गो और कम के साथ हमेशा एडजेक्टिव हम लोग क्या लगा देंगे? टू जरूर जोड़ देंगे। ठीक है, समझ लीजिए। तो रमेश वेंट टू कहां गया? स्कूल। लास्ट में फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया। अदर वर्ड कुछ था नहीं, स्कूल, आगे एक अदर वर्ड भी है कल, तो आगे लिख देंगे यस्टरडे, फुल स्टॉप। अब सेंटेंस यहां से हमारा खत्म हो गया। समझ लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब जो कि वेंट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल कहां, उसके बाद अदर वर्ड यस्टरडे। यहां से हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। यही हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया, आगे आते हैं हम लोग।
आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका निगेटिव वर्जन। अगला सेंटेंस जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंसेस, जिसको बोलते हैं नकारात्मक अगला सेंटेंस जो कि हमारा है निगेटिव सेंटेंसेस, जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। और इस सेंटेंस को पहचानने का केवल एक ही नियम है कि हम लोग सेंटेंस में देखते हैं कहीं पर नहीं शब्द तो नहीं लिखा हुआ। अगर सेंटेंस में कहीं पर भी नहीं शब्द लिखा हुआ हम लोग देख लेते हैं तो हम लोग पहचान जाते हैं तुरंत कि यह सेंटेंस पक्का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो चलिए इसका रूल समझ लेते हैं और एक एग्जाम्पल। इसका रूल होता है निगेटिव सेंटेंस का, हमने शुरुआत में बताया कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा लगता है मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो अब बात आई है निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव के लिए केवल क्या लगती है, सेकेंड फॉर्म लगती है। ठीक है, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है डिड। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डिड लगेगी। ठीक है, तो रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है डिड, और निगेटिव है तो नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब लगती है इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। यही होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव का रूल। तो समझ लेते हैं इसका एक एग्जांपल। एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि वह वहां नहीं गया। हमने एक एग्जांपल ले लिया है कि वह वहां नहीं गया। तो वह क्या है, गया से समझ में आ रहा कि वो लड़का है, इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट ही। ठीक है, तो ही वहां नहीं गया। तो अब हेल्पिंग अब क्या लगेगी, डिड नॉट। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के साथ एडजेक्टिव टू देयर, वहां की होती है, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। यही हमारा हुआ निगेटिव सेंटेंस। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आइए अगला सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अगला टेंस है हमारा, अगला सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें ऐसा कोई भी शब्द जुड़ा हो जिससे प्रश्न उत्पन्न हो, वह वाक्य क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य। और ऐसे वाक्यों को पहचानने का मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है कि उनके लास्ट में हम लोग देखते हैं हमेशा क्वेश्चन मार्क बना हुआ होता है। तो वह वाक्य क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए समझ लेते हैं इसका रूल क्या होता है। इसका रूल
ये दो प्रकार का होता है, पहला इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और दूसरा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो हमने टू टाइप पढ़े इसके। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो का होता है टू टाइप्स का होता है, टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। कौन कौन से? फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। टू टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, पहला फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। हमने सभी पिछली वीडियो में इनको बहुत ही विस्तार से समझाया है कि क्या होता है फर्स्ट टाइप और क्या होता है सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में जो कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आ जाता है तो सेंटेंस को हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, और सेकेंड टाइप जिसमें क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ जाता है तो सेंटेंस हम लोग क्वेश्चन वर्ड से ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दोनों टाइप। क्वेश्चन वर्ड, ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी शब्द जिसके जुड़ जाने से वाक्य में प्रश्न उत्पन्न होने लगे, वही वाक्य, वही शब्द क्या कहलाता है? क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं पहले हम लोग फर्स्ट टाइप का रूल और सेकेंड टाइप का रूल। तो पहला रूल हम लोग पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का क्या पढ़ेंगे हम लोग? रूल। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहां पर आ जाती है हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है? हमारी डिड है। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रूल होता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वह वह दिल्ली कब गया। वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि वह दिल्ली कब गया। तो इसको बनाने के लिए देखो, ये हो गया, बीच में आ गया, बीच में आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो ये क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। क्या हो जाता है? तो हमको क्या करना है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो हम लिख देंगे क्या वह दिल्ली गया। हम लोग सेंटेंस क्या लिख देंगे? लिख देंगे कि शुरुआत में जब आ जाए प्रश्नवाचक शब्द तो वह क्या कहलाता है? फर्स्ट टाइप। तो लिखेंगे क्या वह दिल्ली गया। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं इस रूल से। सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब रख लेंगे हम लोग डिड। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, तो लड़का है तो लिख देंगे ही, तो क्या हो जाएगा? डिड ही। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, तो क्या लिखेंगे? डिड ही गो, गो के साथ एडजेक्टिव टू, तो डिड ही गो टू, कहाँ गया? ऑब्जेक्ट क्या हमारा? दिल्ली, तो दिल्ली की मीनिंग लिखते हैं दिल्ली, लिख देंगे दिल्ली, और लगा देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के एक एग्जांपल। अगला रूल हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के एक एग्जांपल। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, इसका हम लोग पहले रूल देखेंगे। रूल क्या होता है? सबसे पहले आता है इसमें क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट बाद आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग।
तो यही का एग्जांपल ले लेते हैं कि वह दिल्ली कब गया, या वह दिल्ली क्यों गया, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं वह दिल्ली कब, हमने एक एग्जांपल ले लिया कि वह दिल्ली कब गया। तो अब हम लोग इस सेंटेंस को रूल के अनुसार समझ लेंगे, ठीक है। तो वह दिल्ली कब गया, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड की ही मीनिंग लिख देते हैं। तो कब की होती है व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे हम लोग ही, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम लोग गो, उसके बाद एडजेक्टिव टू, उसके बाद क्या हो गया व्हेन डिड ही गो टू, क्या है दिल्ली, ऑब्जेक्ट क्या है दिल्ली, तो लिख देंगे दिल्ली, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो यहां से हमारे तीनों प्रकार के सेंटेंस खत्म हो रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो किसी भी टेंस को समझने या पढ़ने के लिए हम केवल तीन ही प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हमने तीन हो प्रकार के ही सेंटेंस पढ़ लिए हैं आज के इस वीडियो में। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।